कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कैसरगंज लोकसभा के प्रत्याशी के उम्मीदवारों में जिनका नाम चाहे चर्चा है और अपनी दावेदारी लगातार पेश कर रहे हैं। कुश्ती संघ के मामले में जो दिल्ली के कोर्ट में राउंड एवेन्यू में मामला चल रहा था, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह ने पिछली पेशी में दलील दी थी कि जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं यौन शोषण के खिलाड़ियों के द्वारा कि दिल्ली कार्यालय में किया गया था, उस दिन हम देश में नहीं थे, CDR चेक कर लिया जाए। और पिछले डेट में इन्होंने बाकायदा एप्लीकेशन अपने वकील के माध्यम से दिया था। आज दिल्ली की कोर्ट ने राउंड एवेन्यू कोर्ट की जो मजिस्ट्रेट थी प्रियंका राजपूत, इनकी दलीलें खारिज कर दी हैं। अब 7 मई को इस पे फैसला आएगा। हालांकि पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो आज 26 अप्रैल की डेट निश्चित हुई थी, लेकिन तब इन्होंने एक अपील की थी, अपनी याचिका एक कह सकते हैं अपील इन्होंने रखी थी, जज के सामने अनुरोध किया था कि मामले की जांच की जाए। चूंकि उस डेट में जिस डेट में मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था मैं दिल्ली में नहीं था, कॉल डिटेल चेक कर ली जाए, लेकिन इनकी जो अनुरोध था उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब पूरे मामले की सुनवाई और जो फैसला है बृजभूषण शरण सिंह दोषी हैं या नहीं है, इस मामले में 7 मई को फैसला आएगा। दूसरी तरफ अभी तक कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। उत्तर प्रदेश की 2 ही सीट ऐसी है जिस पे बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। एक तो रायबरेली इस नाते नहीं घोषित किया क्योंकि गांधी परिवार से अभी नामों का ऐलान नहीं किया गया है, तो उसका इंतजार कर रही है, बात अलग है। लेकिन कैसरगंज जहां पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, कोई उस तरीके के समाजवादी पार्टी की तरफ से भी मजबूत ऐसा कोई दावेदार नजर अभी तक नहीं आ रहा कि कोई पेच फंस रहा हो। लेकिन कुश्ती संघ के विवादों में उलझे बृजभूषण शरण सिंह से भारतीय जनता पार्टी लगातार किनारा कर रही। दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं और बीते 3 दिनों से वो बूथ मैनेजमेंट की बैठक कर रहे हैं और साथ साथ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें उस तरीके के संगठन के जो जिला इकाई के नेता हैं वो शामिल नहीं हो रहे हैं। हालांकि इनके जो क्षेत्र के गोंडा बलरामपुर से MLC हैं मंजू सिंह, इनके करीबी माने जाते हैं, वो बैठक में जरूर थे और कर्नलगंज विधायक भी शामिल हुए थे, वो उनके करीबी भी बताया जा रहा है, लेकिन संगठन की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ। इनके जो लोग हैं, बृजभूषण शरण सिंह स्वयं भी कह रहे हैं कि चुनाव का मैं दावेदार हूं, पार्टी जो निर्देश देगी वो करेंगे। 1 घंटा पहले अगर मुझे टिकट मिल जाता है तो चुनाव जीत जाऊंगा। उन्होंने 2 दिन पहले ये इस बात का जिक्र किया था कि 26 को देखा जाएगा, 27 को लगन है और 28-29 में हम ताल ठोकेंगे। लेकिन अब 7 मई को चुनाव है, दोषी हैं कि नहीं है, अब ये बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और 5वें चरण में वोटिंग है, चूंकि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये 3 मई तक चलेगी, फैसला 7 मई को आएगा। तो बड़ा सवाल है, बृजभूषण शरण सिंह को बीजेपी उम्मीदवार बनाएगी या फिर दूसरे प्रत्याशी पे दांव लगाएगी, जो दावेदार प्रेमनारायण पांडे और अजय सिंह का नाम आ रहा है। नंबर 1 पे प्रेमनारायण पांडे की चर्चा है और अगर ठाकुर की जगह बाई चांस बृजभूषण का नाम नहीं आ रहा है तो अजय सिंह। लेकिन चर्चा ये भी है कि बृजभूषण को बुलाकर बीजेपी के नेताओं ने ये कहा कि अपने परिवार से अपने करीबियों का नाम दीजिए, उस पर विचार होगा। तो चर्चा ये भी है कि उनकी पत्नी या बेटे को भी टिकट दिया जा सकता है। अगर इस पे बात नहीं बनी तो दूसरे नामों पे जो मैंने बताया, 2 विधायकों का जो जिक्र किया, उनके नामों पे भी चर्चा हो सकती है। लेकिन आज बृजभूषण लगातार बयान दे रहे थे कि हम दावेदार हैं, चुनाव ठोकेंगे, चुनाव जीतेगी कैसरगंज बीजेपी, 5 लाख से जीतेगी। लेकिन अब चूंकि मामले की सुनवाई जो है 26 अप्रैल यानी आज पूरी तरीके से फैसला आना था, वो 7 मई को चला गया। जो इन्होंने अपनी दलीलें दी थी मामले की दोबारा जांच की जाए, मैं उस डेट में था नहीं, जो जिस डेट में आरोप लगाया गया वो इनकी दलीलें खारिज हो गई। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अब एक बार फिर से विचार करेगी इनके नामों को लेकर के। लेकिन अगर आज फैसला आ जाता इनके पक्ष में या इनके विरोध में तो भारतीय जनता पार्टी जल्द ही टिकटों का ऐलान कर देती है उस अनुसार। लेकिन अब चूंकि मामला आगे बढ़ गया है तो अब बड़ा दिलचस्प है, परिवार के सदस्य को चुनावी मैदान में उतारेगी या किसी और की। लेकिन वो तारीख पे तारीख बृजभूषण शरण सिंह के अगर बयानों को आप सुनेंगे, देखेंगे तो लगातार यही बता रहे हैं कि इस डेट में टिकट आ जाएगा, इस डेट में मैं नामांकन कर दूंगा, मैं तैयार हूँ। अगर मेरे अलावा कोई और भी अगर टिकट पाएगा तो वो भी जीतेगा, लेकिन मैं भी एक दावेदार हूँ और अपने दावेदारी पूरी तरीके से मजबूती के साथ वो पेश भी कर रहे हैं और एक प्रेशर भी भारतीय जनता पार्टी पे लगातार बना रहे हैं क्योंकि संगठन के लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। प्रदेश कार्यालय से ऐसे किसी तरीके से उनको निर्देश नहीं मिला, लेकिन एक तरीके से वो बागी मूड में होकर के पूरी तरीके से चुनावी प्रक्रिया जो प्रचार जिसको कहते हैं वो जुट गए हैं। लेकिन अब आज का जो फैसला आया है वो उनके लिए एक बड़ा झटका है और इस पे देखना होगा भारतीय जनता पार्टी, जो ये चर्चा थी कि दूसरे राउंड की मतगणना के बाद बीजेपी रायबरेली और कैसरगंज पे उम्मीदवार घोषित कर सकती है, अब ये देखना होगा ये कितने दिन
मामला और बीजेपी टाल देती है टिकट वितरण को लेकर के या किसी अन्य नामों पर विचार करके घोषित कर देगी। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ।